नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल सिटी में। दोस्तों मैं हूं पीयूष द्विवेदी और आज हम बात करने वाले हैं एसी सर्किट पर प्रैक्टिकल जो है करंट वोल्टेज और पावर फैक्टर को मापना और आरएल आरसी और आरएलसी एसी सीरीज सर्किटों में विशेषताओं का ज्ञान करना। दोस्तों कैसे करेंगे ये टॉपिक आपके सामने क्यों आया है इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं दोस्तों। ये एक प्रैक्टिकल है और ये डीआरडीओ स्किल टेस्ट के अंतर्गत चल रहा है दोस्तों। हमारी प्लेलिस्ट आप जाके देख लीजिएगा, ये 7th लेक्चर है आपका और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले सभी लेक्चर्स हैं हमारे। आप शुरू से देखेंगे दोस्तों तो आपको समझ में आएगा कि हाँ आपने क्या किया है। और हाँ, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों थोड़ा सा बड़ा प्रैक्टिकल है लेकिन बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल है दोस्तों। उद्देश्य की हमने बात कर ली है करंट वोल्टेज और पावर फैक्टर का मान को मापना और आरएल आरसी और आरएलसी सर्किट का विशेषताओं को ज्ञात करना। ठीक है, सबसे पहले क्या हम उद्देश्य में क्या और कर सकते हैं इसके लिए हम ध्यान रखते हैं दोस्तों। आरएल सीरीज सर्किट में करंट वोल्टेज पावर फैक्टर ये सब मापना। ठीक है, आरएलसी सर्किट में करंट वोल्टेज पावर और पावर फैक्टर इनको मापना। आरएलसी सर्किट में करंट वोल्टेज पावर फैक्टर को मापना और आरएलसी पैरेलल सर्किट दोस्तों यहाँ पे इन्होंने सीरीज लिख दिया है, पावर और पावर फैक्टर को मापना। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं आवश्यकताएं हमारी हैं। औजार और सामग्री दो ही और उपकरण, यही 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। तो औजार में सबसे पहले एमआई वोल्टामापी, यानी कि एमआई मतलब मूविंग आयरन टाइप। ठीक है, और 3 चाहिए होंगे हमें। एमआई एमीटर 1 चाहिए होगा और वाट मापी चाहिए होगा हमको 250 वोल्ट और 2.5 एम्पियर का एक। पावर फैक्टर मीटर जो चाहिए होगा हमें एक, और 0 डिग्री लैग से लेके 0 डिग्री लीडिंग। ठीक है, उपकरण हमें चाहिए होगा रियोस्टेट 500 ओम्स 0 से 270 वोल्ट 8 एम्पीयर। ठीक है, सामग्री हमें चाहिए होगी संबंधन केबल्स आवश्यकता अनुसार, और चौक चाहिए होगा नालिका प्रदीप की, यानी कि फ्लोरेसेंट ट्यूब के लिए जो चौक लगती है वो चाहिए होगी हमें। आईसीडीपी कुंजी यानी कि एक चाहिए होगी। वायर बाउंड रेजिस्टेंस जो है उसके एक चाहिए होगा। वायर बाउंड रेजिस्टेंस और 100 ओम 1.5 एम्पियर का एक चाहिए होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर चाहिए होगा 8 म्यू फैरेड का 400 वोल्ट पर, और इलेक्ट्रोलाइटिक और एक म्यू फैरेड चाहिए, 1 म्यू फैरेड का एक चाहिए होगा, एक 2 म्यू फैरेड का एक 4 म्यू फैरेड का 400 वोल्ट पर चाहिए होगा। ठीक है, प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो आरएल सीरीज सर्किट में करंट वोल्टेज और पावर फैक्टर को मापना है हमें, तो हम दोस्तों कुछ ऐसी सर्किट बनाते हैं। इस तरह से आप सर्किट को ध्यान दीजिए दोस्तों। सर्किट में दिखने इसको ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद मैं आपके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, आलेख यानी कि डायग्राम में के अनुसार प्रेरित एल, प्रतिरोध आर और मापी यंत्र जो है संबंधन करते हुए परिपथ को बनाएं और आपूर्ति कुंजी को ऑन करें। यानी कि दोस्तों हमने ऑन किया, ये की जो है यहाँ पर हमने इसको ऑन कर लिया दोस्तों। ठीक है, फिर वोल्टता वी आर वी एल, आपूर्ति वोल्टता वी टी तथा परिपथ धारा को मापें तथा सारणी 1 में अभिलिखित करें। ठीक है, फिर पावर फैक्टर तथा पावर गुणांक यानी कि कॉस फाई को पढ़ें तथा टेबल 1 में अभिलिखित करें। दोस्तों टेबल 1 कहाँ है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। परिपथ में आभासी तथा वास्तविक शक्ति को ज्ञात करना है हमें और उसकी तुलना किया, हमने किया और उसकी तुलना किया। ठीक है, पावर गुणांक की गणना किया हमने और मापे गए पावर गुणांक से तुलना करें। दोस्तों जो मेन पावर फैक्टर था उससे और जो हमारा मापा गया पावर फैक्टर है उससे हमें तुलना करना है, यानी कि रेशियो लगाना है। आर तथा एल के आर पार वोल्टता पतन को जोड़ने के लिए सदिश आरेख बनाया। ठीक है, हमने बनाया। धारा को संदर्भ सदिश की तरह रखना है और वोल्टता के लिए उचित पैमाने का चयन किया। दोस्तों ये हमारा टेबल 1 है, ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर परिपथ की धारा दी हुई है, फिर आपूर्ति वोल्टता, फिर उपभोक्ता की शक्ति, प्रतिरोध के आर पार वोल्टता, फिर प्रेरकत्व के आर पार वोल्टता, इसी तरह सब चीज़ें दी हुई है दोस्तों। और ये लास्ट में आपका दिया गया है जो आपको रेशियो लगाना था कॉस पाई का। ठीक है दोस्तों, प्रतिरोधक का और सभी प्रतिरोधक का रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस यहाँ पर हमें मेजर करना होगा। आगे बता रहे हैं कि धारा आई के साथ कला में वोल्टा वेक्टर वी आर को बनाया हमने। ठीक है, फिर वी टी 1 टर्मिनल वोल्टेज जो है 1 जो को प्राप्त करने के लिए सदिश को वी आर प्लस वी एल जोड़ा हमने। ठीक है, जोड़ दिया।
अब दोस्तों मैं जो चीज़ आपको बताता जा रहा हूँ वो सब पेन कॉपी लेकर नोट करते जाइए। और अगर आपको फिर लग रहा हो कि यार ये बोरिंग है तो इसको डेढ़ पर या 2 पर आप जितने फिर ऑब्जर्व कर सकें दोस्तों अपनी स्पीड सेट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है दोस्तों। मापी गई आपूर्ति वोल्टता से उपरोक्त की तुलना करें। ठीक है, अब वोल्टता की भी तुलना करना है हमें। फिर वास्तविक पावर से पावर फैक्टर की गणना करें और cos फाई बराबर W बटे VT और I। ठीक है, मापे गए पावर गुणांक यानी पावर फैक्टर से परिकलित कैलकुलेटेड पावर गुणांक की तुलना करें। अब 10वें नंबर पर क्या बता रहा है दोस्तों, प्रतिरोध तथा प्रेरित के दोनों अन्य मानों को बदलते हुए उपरोक्त पदों को दोहराएं तथा उन्हें सारणी 1 में कॉलम में 2 तथा 3 में दर्ज करें, फिर अनुदेशक से चेक कराएं। दोस्तों निष्कर्ष हमारा ये निकला है कि VT1 के सापेक्ष VR तथा VL के सदिश सदा योग के बीच अंतर किसके कारण होता है, ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। मैं बताता हूँ किसके कारण होता है। दोस्तों जैसा कि ये RL सर्किट था, इस सर्किट में VR तथा VL के सदिश योग का जो अंतर है वो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के कारण है। ठीक है दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कार्य 2 पर। दोस्तों कार्य 2 हमारा कह रहा है कि RC सीरीज सर्किट को करंट, वोल्टेज और पावर फैक्टर का मापन करना है हमें। सबसे पहले हमने क्या किया, ओम मापी से संधारित्र को उस स्थिति के लिए जांच करें कि वो ओम मापी से संधारित्र की यानी कि संधारित्र बराबर चल रहा है या नहीं, कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। ये सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। दिए गए प्रतिरोध के मान को व्हीटस्टोन सेतु से उसके मान के लिए जांच किया हमने किया है तो हम लिखेंगे ना। फिर तीसरे दिखाया गया है जो आरेख के अनुसार परिपथ को बनाया हमने और कुंजी को खुला रखें, यानी कि अभी खुला रहना है, अभी सर्किट को क्लोज नहीं करना है। फिर क्या है, स्व ट्रांसफार्मर यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर निर्गत को 0 पर सेट करें। फिर कुंजी S को बंद करें तथा स्व ट्रांसफार्मर निर्गत वोल्टेज को 100 वोल्ट पर समायोजित करें। परिपथ धारा उपभोगित वोल्टता तथा पावर तथा पावर गुणक को मापें तथा पाठ्यांकों को टेबल 1 में दर्ज करें। cos फाई तथा प्रतिबाधा की गणना करें। परकलित या कैलकुलेटेड पावर फैक्टर तथा मापे गए पावर फैक्टर की तुलना करें। हमने ये सब किया दोस्तों। ये फिगर देख लीजिए, ये आप बना लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बनाएंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या बना हुआ है, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले लाइन गई है। लाइन जो फेज है आपका, जो लाइन है उसमें आपका देखिए F जो लिखा हुआ है फ्यूज़ है, और उसी के जस्ट नीचे जो N का पोर्शन गया हुआ है ये आपकी न्यूट्रल लिंक कहलाती है। पहले वीडियो में आप देखेंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया है। ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है, और उसके बाद आपका आता है वोल्टेज जो आपके पैरेलल में लगा हुआ है, फिर एम्पियर मीटर जो सीरीज में लगा हुआ है, और उसके बाद वाट मीटर, फिर cos फाई मीटर, फिर VR और VC ये दोनों लगे हुए हैं। ठीक है, ये सर्किट है। कौन से सर्किट? सीरीज सर्किट। कौन से सीरीज सर्किट? RC सीरीज सर्किट। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर क्या है, इन्होंने बताया है कि RC के और तथा C के आर पार वोल्टेज को मापें और टेबल 2 में दर्ज करें। आपके नीचे दोस्तों टेबल दी गई है। यहाँ पर सबसे पहले आपको 100 वोल्ट पर धारा का मान ज्ञात करना है, फिर 200 वोल्ट पर, फिर इसी तरह आपको पावर फैक्टर का, फिर वाट का, फिर इस तरह परिकलित करके, फिर Z बराबर V/I करके। ठीक है, Z का मतलब क्या है आपका इम्पीडेंस। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आपूर्ति वोल्टा से VR तथा VC को अंकगणितीय योग से तुलना करें तथा विश्वास करें कि यह गलत प्रक्रिया है। उचित पैमाने का चयन करते हुए वेक्टर विधि ग्राफी से VR तथा VC को जोड़ें। निर्गत वोल्टता को 200 पर समायोजित करें तथा 5 से 10 चरणों को फिर से दोहराएं। दोस्तों जो चरण 5 और चरण से 10 तक हैं इन्हें हमें फिर से दोहराना है। फिर आपको निष्कर्ष क्या समझ में आता है ये आप बताइए, क्योंकि VR VC में जो अंतर होता है, यानी कि ये आप मान लीजिए करंट में कोई अंतर होता है तो किसके कारण होता है ये आपको लिखना होगा। ये आपके टेबल 3 है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं RLC सीरीज सर्किट में करंट, वोल्टेज या पावर फैक्टर को मापना। ठीक है, आगे क्या आता है, एकत्र घटकों यानी कि कंपोनेंट्स तथा मापी यंत्रों के साथ परिपथ आरेख के अनुसार फिगर 3 को बनाएं। फिगर 3 कौन सा है दोस्तों? ये हमारा फिगर 3 है। ये आप ध्यान से देख लीजिए, इसको अपनी कॉपी में बना लीजिए, बिल्कुल उसी तरह बनेगा, बस इसमें RLC सर्किट सभी रहेंगी। ठीक है, सिर्फ RL या RC नहीं है, RLC तीनों सर्किटें रहेंगी। ठीक है, इस बार एम्पियर मीटर जो है
पहले लगा होगा वोल्टेज मीटर के। ठीक है, क्या किया गया है, आपूर्ति कुंजी को ऑन करना है। ठीक है, अब ऑन करना है इसको कि सर्किट क्लोज करने के लिए। ठीक है, और ऑटो ट्रांसफार्मर को संयोजित करना है साथ में, जब तक कि वोल्टता मापी 240 वोल्ट को संकेत ना करने लगे। प्रत्येक घटक के आर पार वोल्टता को मापें तथा उसे टेबल 4 में दर्ज करें। टेबल 4 दोस्तों हमारा ये है 240 वोल्ट तक। ठीक है, धारा को मापे तथा उसके टेबल 4 में दर्ज करें। धारा माप ली, फिर हमें वोल्टेज हमें ज्ञात करना होगा रेजिस्टेंस का, फिर इंडक्टेंस का, फिर कैपेसिटेंस का। इसी तरह से सभी का हमें ज्ञात करना होगा और सबको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, छठवें में क्या कह रहा है दोस्तों, सदिश आरेख की आपूर्ति वोल्टता को ज्ञात करें। दोस्तों सभी की जितने भी वोल्टेज हैं सबको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद 7वें नंबर पर मुख्य स्रोत के आर पार वोल्टता मापी के पाठ्यांक से परिमापी सदिश वोल्टता के मान की तुलना करें। जैसे यदि VR, VC, VL ये सब वोल्टताओं के सदिश योग हैं, मापी गई आपूर्ति वोल्टता इसके ठीक बराबर न हो तो यह निम्नलिखित कारण हो सके हैं कि अवलोकन त्रुटि, सदिश आरेख को अशुद्ध रूप से बनाना और मानी गई अवधारणा। ये सभी चीज़ें दोस्तों हो सकती हैं अगर आपका बराबर दोनों पर नहीं बैठ रहा है तो। संधारित्र के अन्य मान के साथ प्रतिस्थापित करें संधारित्र को, और 8 माइक्रोफैरड तथा 2 से 7 चरणों को दोहराएं। दोस्तों चरण 2 और चरण 7 को आपको दोहराना है और परिणाम क्या निकलता है उसे आपको लिखना है। ठीक है, और निर्देशक से चेक कराना है। ठीक है दोस्तों, और निष्कर्ष दूसरे में क्या निकलता है, ए में कुल आपूर्ति वोल्टता तथा व्यक्तिगत घटक के आर पार वोल्टता के संबंध में क्या सही होगा। ठीक है, ये आपको लिखना है परिपथ धारा के संबंध में और परिपथ कला कोण के संबंध में, ये सब आपको बताना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है, RLC सीरीज सर्किट में पावर और पावर फैक्टर को मापना है। दोस्तों सारी चीज़ें वैसी ही रहेंगी, अब बस ट्यूबलाइट का चोक लग जाएगा एक। ठीक है, और उसके साथ साथ में आपका एक R यहाँ पर इंडक्टेंस की जगह पर ट्यूबलाइट का चोक लगेगा और बाकी सारी चीज़ें वैसी ही रहेंगी। ठीक है, फिर आपको क्या बताया गया है कि सब ट्रांसफार्मर को शून्य होने के लिए सेट करें और आपूर्ति मान को ऑन करें। निर्गत वोल्टता को 100 वोल्ट होने तक क्रमिक रूप से बढ़ाएं। संगत धारा को माप लें। ठीक है, पाठ्यांकों को टेबल 5 में दर्ज कर लें। वाट मापी तथा शक्ति गुणक मापी को भी पढ़ लें तथा इसे टेबल 5 में अभिहित कर लें। टेबल 5 दोस्तों हम अभी आपको दिखाते हैं। फिर वोल्ट मापी तथा एम्पियर मापी यानी कि एमीटर पाठ्यांकों को आभासी शक्ति को ज्ञात कर लें। ठीक है, आभासी शक्ति से आप क्या करेंगे, जो आपका रियल पावर है उससे आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ट्रू पावर अपॉन अपीयरेंट पावर अगर आप कर देते हैं तो आपको cos 5 मिल जाता है। 7वें में क्या कह रहा है, मापी गई शक्ति गुणक को परिकलित शक्ति गुणक से सत्यापित करें। दोस्तों दोनों चीज़ें हमें करनी है कि हमें पावर फैक्टर से भी मान निकालना है और ये भी देखना है कि क्या वोल्टेज और करंट से जो डिवाइड करने वोल्ट करंट से जो आप हमें कैलकुलेशन मिल रहा है क्या वो सही है या गलत है। ठीक है दोस्तों, वोल्टता को 200 वोल्ट तक बढ़ाएं तथा उपरोक्त चरण 4 से 7 को दोहराएं। चरण 4 से 7 को आपको दोहराना है। ठीक है दोस्तों, इस परिपथ के लिए 250 वोल्ट को आगे नहीं बढ़ाना है। ठीक है, इससे आपका जो कैपेसिटेंस है वो नष्ट हो सकता है या इंडक्टेंस आपका नष्ट हो सकता है, ये सब गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, निर्गत वोल्टता को घटाकर वापस शून्य कर दें तथा आपूर्ति को बंद करें। प्रयोग चरण 2 चरण 9 को फिर से दोहराएं। संधारित्र को हटाकर फिर 1 या 2 माइक्रोफैरड संधारित्र को और जोड़ते हुए, फिर वोल्टता को 200 वोल्ट पर रखते हुए 8 माइक्रोफैरड संधारित्र को जोड़ते हुए सभी चारों स्थितियों में शक्ति गुणक के पाठ्यांकों की तुलना करें और अपने अवलोकन को अभिलिखित करें यानी कि लिखें। ठीक है, परिणाम क्या निकलता है कि दी गई RL सर्किट के लिए दिए गए मान के लिए RLC परिपथ में संधारित्र को परिवर्तन जो हमने किया है, ठीक है, उसे हमें अनुदेशक से चेक कराना है। ये हमारा टेबल 5 है। ठीक है, 100 वोल्ट पर कितना आ रहा है, फिर 200 वोल्ट पर कितना क्या आ रहा है, ये सब चीज़ें आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका प्रैक्टिकल खत्म होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ये बहुत बड़ा प्रैक्टिकल था, इस वजह से मैं एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट कराना हूँ। आगे मैं वीडियो लेके आऊँगा कल, वो थोड़ा सा दो प्रैक्टिकल या छोटे होंगे तो 3 प्रैक्टिकल में एक साथ कंबाइन कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।